Morning all. Get me. हम्म। मिहिका, आज भी अलग बैठना है। हम्म। The next topic in our course is regarding chapter number 1. The topic name is real numbers. वैसे तो बुक का पहला चैप्टर है, बट हमारे सीक्वेंस में ये 4th नंबर पे आ रहा है। और इसको होने के बाद 1 to 4 का चंक हमारा क्लियर हो जाता है, तो 1 to 4 का टेस्ट भी बनता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, यानी कि पुराने चैप्टर्स ऐसा नहीं हो गए तो भूल जाएं, उनको भी साथ के साथ रिवाइज करते रहें। जैसे जैसे समय मिलता है एक एक एक्सरसाइज उठा ली, दो पांच क्वेश्चन उठा लिए, मतलब अपने आप को फ्री तो छोड़ना ही नहीं है, एनी टाइम ऑक्यूपाइड रखना है, बिजी रखना है। ठीक है, तो अभी अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे 4 एक्सरसाइजेस थी टॉपिक के अंदर। हाउ मेनी एक्सरसाइज वर देयर? 4 एक्सरसाइजेस, लेकिन उसमें से 2 एक्सरसाइजेस ओमिट हो चुकी हैं, तो 2 ही एक्सरसाइजेस हमारी बचती हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.2। तन्मय यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। टॉपिक का नाम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, लेकिन उसकी जो सिग्निफिकेंस है, जो रिजल्ट्स हैं, जो अर्धगत की चीजें हैं, वो हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड सवाल आएंगे। एंड सेकेंड एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के प्रूफ्स, कि आप साबित करो कि कोई भी नंबर इरेशनल है या नहीं है। आज कैसे लेट हो गए? मैं साइंस की क्लास में नहीं आए थे क्या? इरेशनल नंबर्स के प्रूफ्स, लाइक इरेशनल नंबर्स √2 √3, अभी अपन पूरा डिटेल में देखने वाले हैं इनके प्रूफ्स। ठीक है, तो ये 2 ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, 2 ही मेन एक्सरसाइज, उसमें कोई मिसलेनियस वगैरह भी नहीं, मिसलेनियस टॉपिक्स भी नहीं है, सब कट चुके हैं। फिर भी कुछ आसपास की बातें तो बतानी बनती हैं, और उन आसपास की बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अभी भी मैं कई बार कोई कैटेगरी ऑफ नंबर्स पूछता हूं तो आप ब्लैंक हो जाते हो कि सर हमें नहीं पता है क्या होते हैं। बड़ी मुश्किल से आपको याद कराया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और अभी भी मुझे श्योर है कि आधे बच्चे भूल चुके होंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ऐसे जो कैटेगरी ऑफ नंबर्स हैं, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इमेजिनरी, ये क्या होते हैं, कैसे ये एक दूसरे से डिफर करते हैं, ये पूरा जो मैप है हमारी माइंड में होना चाहिए इस चैप्टर को क्रैक करने के लिए। रटे रटाए टॉपिक्स तो बता दूंगा, बट उससे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन के आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर करोगे, तो रटे रटाए क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। जैसे कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, आपके स्कूल में बता दिया गया होगा कि ये तो आएगा ही आएगा। मैं भी कह रहा हूँ आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, 2 से 3 नंबर का। बट फिर भी एमसीक्यूज में एक आध क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन कई बार ऐसे नंबर्स की नॉलेज पर बेस्ड आ जाते हैं। तो नंबर्स की नॉलेज लेना सबसे इंपॉर्टेंट है यार। मैथ्स पढ़ रहे हैं, नंबर्स ही नहीं पता तो क्या फायदा ऐसी मैथ्स पढ़ने का। ठीक है, और क्लास 9th में जो बच्चे आए थे उनको भी हमने नंबर सिस्टम पहले चैप्टर में नंबर्स की नॉलेज दी थी, तो होपफुली उनको थोड़ा बहुत याद होगा। अभी अपन उनके लिए रिवीजन हो गया, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, अगर उनको पहले आता है तो उनके लिए भी रिवीजन है, अदरवाइज ध्यान देना है। तो स्टार्ट करें नंबर्स। बोलो तन्मय, दुनिया में कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं? जो भी आप जानते हो समझते हो बताओ। इंटीजर्स यानी एक, तो नेचुरल नंबर्स 2, क्या तीसरा? होल नंबर्स 3, क्या कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स 4, प्राइम नंबर्स 5। अब सुनो, सपोज करो मैंने कहा कि एप्पल्स की कैटेगरी बताओ। आपने कहा सर कश्मीर का एप्पल, राजस्थान का एप्पल, लाल एप्पल, सफेद एप्पल, छोटा एप्पल, बड़ा एप्पल। तो ये क्लासिफिकेशन करेक्ट हुआ क्या? आप खुद सोचो, ये क्लासिफिकेशन करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। ये क्लासिफिकेशन करेक्ट नहीं हुआ। क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हो? किसी एक आधार को लेके क्लासिफिकेशन। अब जैसे आपने कहा इंटीजर्स, फिर आपने कहा नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स के इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी तो आ गए।
तो ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। प्रॉपर क्लासिफिकेशन तब होता जब कोई नंबर या तो इंटीजर होता है या नेचुरल नंबर होता है, दोनों नहीं होता। अगर वो दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है दैट मींस आप बता तो कैटेगरी तो बता रहे हो, लेकिन एक प्रॉपर ट्री फॉर्मेट में नहीं बता रहे। ट्री फॉर्मेट को क्या होता है कि ये दो नंबर्स, फिर इसके कुछ, फिर इसके कुछ, फिर इसके कुछ, इस तरीके से। वही तो सीखना है। अब हमको जैसे आप बता रहे हो वैसे ही याद है, वैसे ही याद है, इसलिए तो पूरा बेसिक्स नहीं है क्लियर माइंड में, तो ट्री फॉर्मेट में समझना है, राइट। हर्षिता बताओ कि दुनिया में कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं? दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो अब कोई भी नंबर बोलूंगा तो या तो वो इस प्रकार का होगा या इस प्रकार का होगा। दो प्रकार का नंबर होगा ना, वो दो प्रकार के नंबर कौन कौन से? नेचुरल नंबर पहला प्रकार। सबका नाम हर्षिता है क्या? अभी आता हूं आपके पास, अभी आपके पास आते हैं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, चिंता मत करो, कोई वंचित नहीं रहेगा मौके से। एवरीवन विल गेट द अपॉर्चुनिटी। यस, आपने कहा दो टाइप्स के नंबर्स हैं, एग्रीड। एक कैटेगरी आपने बताई नेचुरल, तो दूसरी? कई तो ऐसे ही बोलते हैं, एक नेचुरल, दूसरी नॉन नेचुरल। जो नेचुरल नहीं है वो सारे दूसरे में डाल दो। हाँ जी, बोलना। आदित्य, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं भाई, एक कैटेगरी आदित्य ने बढ़ाई, तीनों के नाम बताओ। होल नंबर, ओके। सेकंड कैटेगरी सुनो ध्यान से, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, ओके, इमेजिनरी नंबर्स। तीन कैटेगरी में लिख रहा हूं यहाँ पे एक बार। होल नंबर्स, अच्छा तीनों नंबर्स के आप एक एक एग्जांपल दे सकते हो मुझे? ठीक है, होल नंबर्स। फिर आपने सेकंड कैटेगरी क्या बताई बेटा? नेगेटिव नंबर्स, ओके, नेगेटिव नंबर्स। और द लास्ट वन इज व्हाट? इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स का थोड़ा बहुत जिक्र हमने क्वाड्रेटिक जो लास्ट चैप्टर किया है उसमें इसका जिक्र किया है हमने, है ना। तो ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो रियल नहीं होते, इमेजिनरी होते। तो तीनों का एक एक एग्जांपल हमें बता दो आदित्य। होल नंबर का एक एग्जांपल बताओ, नेगेटिव का, और इमेजिनरी का। रूट 3 इमेजिनरी है, रूट 3 तो रियल है। -√3 ऐसे, -√3 भी इमेजिनरी। √-3 यानी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो इमेजिनरी है। ये तीन एक एक एग्जाम्पल आदित्य ने दे दिया। मोनिका मुझे बताओ, इन तीनों कैटेगरी में से एक नंबर लिख रहा हूं, वो कौन सी कैटेगरी का नंबर है? 1.2। तीनों का ही नहीं है, आप बताओ। 1.2 पॉजिटिव नंबर है, तो आपने तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बताई मुझे। होल नंबर है 1.2। इज 1.2 a whole number, yes or no? इज 1.2 a whole number? तो 1.2 अगर इन तीनों कैटेगरी में कहीं फिट नहीं होता है, दैट मीन्स आपने कोई ना कोई कैटेगरी मिस आउट की है, तीन से ज्यादा है फिर तो। मिहिका आप बताओ, दुनिया में कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं? 12 साल हो गई स्कूल में आए हुए, अभी तक ये नहीं पता किसी को क्या? मेन तो दो ही होते हैं, नेचुरल और होल। तो नेचुरल और होल, सारे नंबर्स इन दोनों में कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, कुछ नेचुरल कुछ होल। तो 1.2 नेचुरल है या होल है? या ना तो नेचुरल है ना होल है। रैशनल, इरेशनल और इंटीजर। रैशनल, इरेशनल और रियल। मतलब रैशनल, इरेशनल, और तीसरा क्या बताया आपने? रियल। तो फिर ये √-3 क्या है, रैशनल, इरेशनल या रियल? रियल और इमेजिनरी। अच्छा, रैशनल इरेशनल रियल बोला तो रैशनल इरेशनल दोनों ही रियल है, तो अलग से कैटेगरी नहीं बनेगी ना। रैशनल भी रियल है, इरेशनल भी रियल है। तो बेसिकली दुनिया में दो ही प्रकार के नंबर्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन करें, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन करें, तो दुनिया में दो ही प्रकार के नंबर होते हैं। एक होता है रियल और एक होता है नॉन रियल, जो रियल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं बोलो, इमेजिनरी। और फिर एक तीसरी कैटेगरी बनती है, वो 11th में आएगी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो उसमें रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। अभी के लिए वो कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं चलते, तो दो ही नंबर्स हैं, या तो रियल या इमेजिनरी। अब तक हमने नर्सरी से लेकर 10th में आ चुके हैं, जितने भी नंबर्स देखे, पढ़े, सुने, याद किए, सॉल्व किए, 99.99% सारे रियल हैं। कुछ एक ही इमेजिनरी नंबर्स हमारे सामने अब तक आ पाए हैं, और किसी के सामने तो हो सकता है अब तक भी ना आ पाए हो। अभी जैसे एक आध चैप्टर अपन ने पहले देखा, तो उसमें कुछ एक इमेजिनरी नंबर है, मान लो वो चैप्टर में एब्सेंट था, तो उसके सामने तो इमेजिनरी नंबर आज तक आया ही नहीं है। क्लास 11th में तो खूब आएंगे। लेकिन अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल। जैसे कि रियल नंबर के एग्जाम्पल लेते हैं, तो किसी ने कहा 3, रियल है। किसी ने कहा -3, वो भी रियल है। किसी ने कहा 1.2, ये भी रियल है। अच्छा, किसी ने कहा 1.222222222, ये भी रियल है, ये भी रियल है। किसी ने कहा √3, ये भी रियल है। किसी, 0 भी रियल है। बोलो और क्या, कौन कौन से नंबर मन में आ रहे, बोलते जाओ देखो। √0.3, ये भी रियल है। और बोलो। ये सब रियल इसलिए हैं क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू है या नहीं है, छोटी बड़ी जितनी भी वैल्यू है ना। हाँ, √2/5.234। अब √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 0.414, सॉरी 1.414, नॉट 0.4। ठीक है, ये होती है √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और उसको आप 5.234 से कैलकुलेटर में उठा, मैं ऐसे नहीं करा, मैनुअली करो, कैलकुलेटर से करोगे कुछ तो वैल्यू मिलेगी। तो जिसकी कुछ भी वैल्यू मिल रही है वो तो रियल है ना। तो इमेजिनरी कैटेगरी में अब तक हमने जो नंबर्स पढ़े हैं उसमें एक ही कैटेगरी पढ़ी है, और वो ही ज्यादा पार्ट उसका कवर करती है, वो है रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे मैंने कहा √2, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर -2 हो। है क्या? दुनिया में ऐसा कोई नंबर हो तो ढूंढ के बताओ जिसका स्क्वायर -2 होता है। होता है। अभी मैंने कहा √4, तो √4 का आंसर लिखते हो 2 या फिर -2। क्यों लिखते हो? क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4 है। तो अगर √−2 कोई आंसर आ जाता है, तो उसका स्क्वायर करने से ये -2 मिलना चाहिए, है ना। बट ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका स्क्वायर करने से -2 मिल जाता है तो बता दो। नहीं है। दैट मीन्स रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स, ये नंबर्स जो होते हैं रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब आपने जो इधर रियल नंबर्स लिखे हैं, इधर लिखे ना बहुत सारे रियल नंबर्स, अभी और भी अगर किसी के मन में हो तो मेरे को लिखवा दो कि सर मेरे माइंड में एक ऐसा नंबर आ रहा है, ये भी क्या होता है, बोल दो। या आ गए सारी कैटेगरी? हाँ। रूट पाई से पहले पाई तो बताओ। पाई भी रियल है। √π से पहले पाई की तो बात करो। पाई भी रियल है, तो पाई रियल है तो √π भी रियल ही है। हाँ, √−π रियल नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अच्छा, जब मैं रूट बोल रहा हूं तो उस रूट का मतलब स्क्वायर रूट है। कल को क्यूब रूट लिखोगे तो आंसर आ सकता है, क्योंकि किसी नंबर का क्यूब नेगेटिव हो सकता है। तो जब मैं रूट बोल रहा हूं, रूट 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 रूट, तो इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट है। क्या है इसका मीनिंग? क्योंकि स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट बोलने की जरूरत नहीं, सिंपली रूट बोल सकते हैं। ठीक है ना। सारी बातें ध्यान में रखना। तो ये सारे नंबर्स क्या है, रियल है। अब इन रियल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी है रैशनल एंड द अदर कैटेगरी इज इरेशनल। यानी कि ये जो नंबर्स हमने बताए हैं, सब ने अपनी अपनी मर्जी से कोई ना कोई नंबर बताया है, इनमें से कुछ तो है रैशनल और कुछ है, वो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स को तो छोड़ दो, वो तो इमेजिनरी नंबर्स हैं। ऐसे मान के चलो वो तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, ये कैटेगरी तो हमारे कोर्स में ही नहीं है। केवल एक चैप्टर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आई थी थोड़ी बहुत, एक आध क्वेश्चन में, उसके अलावा पूरे चैप्टर में, पूरे कोर्स में कहीं नजर ही नहीं आएगी। ये चैप्टर से सामने हमारा 11th क्लास में होगा। तो हमारे लिए तो सारे नंबर रियल हैं, इसलिए चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है।
अच्छा, चैप्टर का नाम नंबर्स नहीं है, चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। दैट मीन्स दो तरीके के जो नंबर्स होते हैं उसमें से इमेजिनरी नंबर्स की तो बात करेगा ही नहीं चैप्टर ही, बात ही रियल नंबर्स की करेगा, जो कि दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? रैशनल और, तो हमारे लिए तो सारे नंबर्स ही रियल हैं बेटा। तो अब हम हमारे टॉपिक का नाम नंबर्स बदल के रियल नंबर्स रख देते हैं, क्योंकि सारे नंबर्स ही हमारे लिए तो रियल है। अब इसकी भी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी क्या है बोलो, अभी अभी बताई थी, रैशनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय, और इरैशनल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय। तो रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और इरैशनल, अपरिमेय। कोशिश किया करो हिंदी वर्ड्स भी याद हो जाए तो अच्छी बात होगी, ये भी एक जीके का पार्ट होता है। ठीक है, रैशनल और इरैशनल। अब जो हमने अभी नंबर्स आपने बताए, उनमें से कुछ इधर आएंगे और कुछ उधर जाएंगे, है ना? तो किसी ने कहा था वन, नहीं किसी ने क्या कहा था? थ्री। तो थ्री इधर आएगा या इधर आएगा? छोटी छोटी चीजें वो तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। थ्री किधर आएगा, रैशनल में या इरैशनल में? रैशनल में आएगा। अच्छा, रैशनल इरैशनल की एक बेसिक डेफिनेशन कोई भी बता दो। हाँ, बताओ। रैशनल इरेशनल क्या डेफिनेशन है, क्या कौन से रैशनल होते हैं, कौन से इरेशनल, फिर अपन एग्जांपल्स पे बात नहीं चलते। पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये तो सुना ही होगा सबने। रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? ठीक है, वेरी गुड। बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट बात बताई है आपने रैशनल नंबर के बारे में, कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? और इरेशनल क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। इरेशनल की सरल सी डेफिनेशन क्या है? जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए कुछ एक एग्जांपल्स हम लिखते हैं ना। तो बताओ जरा, सबसे पहले, जैसे कि हमने लिखा 3/7, तो रैशनल हुआ कि इरेशनल हुआ? क्योंकि पी वाई क्यू की फॉर्म में नजर आ रहा है। अभी किसी ने कहा सिंपली थ्री, ये रैशनल हुआ कि इरेशनल? क्यों, कहाँ है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में? इसके नीचे वन लगाया जा सकता है, क्योंकि थ्री को क्या लिख सकते हैं अपन? 3/1। अच्छा, 3/1 छोड़ो, 6/2 भी लिख सकते हैं, और हम 9/3 भी लिख सकते हैं। हम तो उसको 300/100 भी लिख सकते हैं। सबकी वैल्यू थ्री है। तो कितने सारे पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई? हम तो एक तलाश रहे थे। तो है ना इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म। तो तन्मय की डेफिनेशन में थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। जो नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ये डेफिनेशन है गलत। जो नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो नंबर्स होते हैं रैशनल। अभी थ्री पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, बट ये लिखा जा सकता है। अगर हमने इससे याद किया कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो फिर फर्स्ट इंप्रेशन में जो पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखेगा हम रैशनल मानेंगे, जो नहीं दिखेगा उसको इरेशनल मानेंगे। बट दिखने के बाद हम चाहकर उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए या नहीं कर पाए। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आप जहां भी देखोगे, आपकी बुक में, किसी की बुक में, नेट पे, तो नंबर्स की डेफिनेशन, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन मिलेगी, द नंबर विच कैन बी written in the form, ऐसे नहीं मिलेगी, the numbers which are written in the form, which can be written in the form p by q where q is not equal to zero, those numbers are called what? Rational numbers। तो जिसको आप p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और कोशिश हमारी सफल हो जाए, तब वो रैशनल है, और कोशिश सफल ना हो तो वो, तो अब कुछ एक नंबर्स, अब मिहिका मुझे कोई इरेशनल नंबर का एग्जांपल दो। पढ़ के आए हो? हाँ, स्कूल में पढ़ा दिया। अच्छा, एक बार ये रूट को हटा दो, अब बताओ कोई रैशनल नंबर, मतलब रूट वाले नहीं बताने हैं। आप ये भी आंसर दे सकते हो, सुनो मेरी बात, आप ये भी आंसर दे सकते हो कि सर रूट हटाएंगे तो फिर रैशनल बनेगा ही नहीं, या फिर रूट के अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जो इरेशनल होते हैं। हाँ बताओ। पूरा रट के ही रट्टा मार के ही पहले याद कर लिया। मुझे तो एक एक चीज बताओ
कि आपने जो नंबर बताया 1.0100010001 एंड सो ऑन, ये इरेशनल क्यों है? ये तो आपने याद कर लिया कि ये इरेशनल नंबर है, बट क्यों है? क्या ये, इसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये इरेशनल है। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, जैसे प्रोसेस चल रहा है ना, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग दिमाग लगाओ। हमको अगर चार पांच चीजें आगे की पता है कि ये नंबर इरेशनल है, और हम उसी पे अटक गए, फिर आप इसी पे अटक ही जाओगे कि यही इरेशनल है, फिर कोई सा भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर वो क्रैक नहीं होगा। तो अभी अपन ने डेफिनेशन क्या लिखी है, जिस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल है। तो आपने जो नंबर बताया वो इरेशनल है, कोई पूछे क्यों, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इसको हम चाहकर भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं क्या? अच्छा, ये वाला नंबर बताना जरा, कोई सोच के बताना। अच्छा, जीरो बताना, जीरो रैशनल या इरेशनल? इसको तो मैं इधर डाल देता हूं जो आपने बताया अभी, 1.0100100001 एंड सो ऑन, और एक √5 भी बताया था किसी ने। हाँ, ये दो नंबर से रैशनल हो गए। हाँ, अभी जीरो की बात करें, जीरो रैशनल या रैशनल? रैशनल। जीरो को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, लिख के बताओ। 0/1, 0/2, 0/एनीथिंग बिकम जीरो, तो जीरो को भी हम इधर डाल देते हैं। हाँ जी, अब ये बताना, 1.2222 डॉट डॉट डॉट, सोच के बताना आराम से, रैशनल या इरेशनल। और मैं ना फिर रीजन पूछूंगा, ऐसे नहीं कि सर मुझे तो पता है, बस कारण बताना पड़ेगा। रैशनल, तो एक वोट जाता है रैशनल को, बोलो तन्मय। रैशनल, दो वोट रैशनल को। बताओ पूर्णिमा, ये रैशनल कैसे हुआ, क्यों हुआ? लिख सकते हैं पीवाई क्यू की फॉर्म, लिख के बताओ। 1/222, कितनी बार, कितनी बार होगा 1/222, कितनी बार बताओ, 3 बार, 4 बार, 5 बार? कोई ऐसा नंबर होता है जिसमें इनफाइनाइट टाइम्स, वो तो डेसिमल के बाद होता है ना बेटा। डेसिमल के बाद कोई नंबर इनफाइनाइट टाइम्स तक चल सकता है, इधर कोई डेसिमल लगाया नहीं, तो कोई नंबर इनफाइनाइट टाइम्स तक कैसे चलेगा? हम्म। भाई, नंबर चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, ये चीज तो डेसिमल के बाद होती है ना। डेसिमल आपने कहीं लगाया ही नहीं, आप तो इसमें कहीं डेसिमल लगा के बताओ। हम्म। एक मिनट। तन्मय, ये रैशनल क्यों है? रैशनल क्यों है? रैशनल क्यों है? ये पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, लिख के बताओ। हर्षिता, रैशनल या इरेशनल? इरेशनल, क्योंकि सर मेरी बस की बात नहीं है इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना, अपने तो उधर ही जाने दो, क्योंकि अभी मैं कह दूंगी रैशनल तो आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के बताओ। तो डेफिनेशन ये थोड़ी ना है कि जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, कोई भी लिख सकता है तो वो रैशनल है। ऐसे बोलो कि सर लिख तो सकते हैं बट मेरे को नहीं आता लिखने। बाकी लिख तो सकते हैं क्या? या आपके हिसाब से लिख ही नहीं सकते, कोई भी नहीं लिख पाएगा? इस क्लास में कोई बैठा है वो लिख पाएगा क्या इसको पी बाई क्यू की फॉर्म? लिख पाएगा। और जो इसको लिख पाएगा वो इसको भी लिख के बताना कृपया करके। देख, 11.23838, ये दोनों नंबर्स का सवाल है मेरे पास। हाँ, ऊपर वाला क्या आंसर पता है? 11/9, 1/9। ऊपर वाला क्या? 1/9। किसी के पास फोन में कैलकुलेटर है? कोई फोन लाया है क्या? झूठे सब लाए होंगे। कोई नहीं लाया? कोई नहीं लाया? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंप्यूटर महाशय कैलकुलेटर ले आए। आज की क्लास में बस यही डिस्कशन होगा, जब तक आपको चैप्टर्स। हाँ, 1/9 बोला आपने, 1/9, तो 0.1111111 होता है। सवाल तो है
0.12 इस तरीके से 11/9 11/9 की वैल्यू देख लेते हैं। हम्म 1.2222 आ रही है 11/9 की वैल्यू। दैट मीन्स जो नंबर वहां पे लिखा हुआ है 1.2222 इसको लिख सकते हैं हम 11/9 और 11/9 बन गई पी बाई क्यू की फॉर्म। तो फिर ये नंबर यहाँ पे आ जाता है 1.222 डॉट डॉट। हाँ जी, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट नंबर 11.238383838 एंड सो ऑन। इज इट अ रैशनल और इरेशनल? रैशनल। तो फिर लिख के बताओ पी बाई क्यू की फॉर्म। 101 बाय 101/9 करेक्ट है क्या? 101 डिवाइडेड बाय 9। लेट्स सी 101 बाय 9 11.222222 होता है तो। और हमको चाहिए साहब 11.238383838 एंड सो ऑन। हर्षिता बताओ रैशनल या इरेशनल? रैशनल तो लिख के बताओ। और जो उसको नहीं लिख के बता पा रहा वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्लास 9 की ढंग से नहीं पढ़ के आया। वहां पे बार वाले नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना सिखाया गया था। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर था लास्ट ईयर, है ना? मैंने निकेश नहीं किया है, मैं तो अब करके बताऊंगा। करने तो उसको, अभी वो दूसरा भी सॉल्व कर रहा है। देखते हैं इससे दूसरा सॉल्व होता है क्या। अगर इससे दूसरा सॉल्व हो गया दैट मीन इसका मेथड सही है, और नहीं हुआ तो फिर ये भी तुक्का ही मार रहा है। फिर आएंगे अपन ओरिजिनल मेथड पे, जैसे आदित्य तुक्के मार रहा है। हाँ जी बोलो। मेथड एक भूल गए तो फिर पहले वाला कैसे क्रैक हुआ? अच्छा, रैशनल या इरेशनल। अच्छा, अगर मान लो मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने गया और मुझसे लिखा नहीं गया, तो आप क्या डिसीजन लोगे कि ये रैशनल है? तो आप लिखने गए, आपसे नहीं हुआ तो इसको रैशनल मान लोगे? चलो देखो 11.11 रूट 3 11.238। हाँ 999। अच्छा 11,238 डिवाइडेड बाय 999 चेक करते हैं। 11,238 डिवाइडेड बाय 999 नहीं है। 249 मिलता है। चलो सुनिए, अब ध्यान से सुनिए इधर। जो ये डेसिमल नंबर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलते जाते हैं, इनमें इनका फटाफट से डिसीजन कैसे लिया जाए कि ये रैशनल है या इरेशनल, पहले तो वो सुनो। और बाद में जैसे मेरी तरह कोई आड़ू इंसान मिल गया कि लिख के बता पी बाई क्यू में, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसका मेथड सेकंड स्टेप पे सीखेंगे। पहले तो ये सीखो डिसाइड कैसे करोगे कि रैशनल है या इरेशनल। क्योंकि ऊपर जो मिहिका ने नंबर लिखा हुआ है वो भी इसी टाइप का है और ये दोनों भी इसी टाइप के हैं, लेकिन नीचे वाले दोनों तो रैशनल है, ऊपर वाला इरेशनल है। तो पहले तो पहचान करना सीखो। तो पहचान ये है बेटा, अभी अपन उसको डिटेल में देखेंगे, कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी शॉर्ट ट्रिक में सीखो या पहले इंप्रेशन में देखना सीखो कि डेसिमल के बाद जब नंबर्स रिपीट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं? ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो उसमें अगर एक पैटर्न से रिपीट हो तब तक तो रैशनल है। ठीक है? और पैटर्न से रिपीट ना हो तो उसको क्या कहेंगे? इरेशनल। तो देखो 238, फिर 38, फिर 38।
तो एक पैटर्न बन रहा है। अच्छा, उससे भी सरल डेफिनेशन सुनो, जो अभी मैंने बताई, ये भी अभी तक कईयों को दिक्कत आई होगी समझ में, अब उससे भी सरल डेफिनेशन सुनो। आपको ये तो पता है कि जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, ये तो 9th में सीखा था। तो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हो, 11.238 के ऊपर बार लगा सकते हो। लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो उसको बार। इसको भी लिख सकते हो बार की फॉर्म में, 1.2 के ऊपर बार। क्या इसको बार की फॉर्म में लिख सकते हो? तो जिसको बार की फॉर्म में लिख पाओ वो रैशनल है, जिसको बार की फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहे उसको डालेंगे इरेशनल। तो इससे बड़ी पहचान नहीं। जो नंबर चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं उनको, उन नंबर्स को आप बार की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। अगर आप लिख पाते हो सक्सेसफुली तब तक तो वो रैशनल है, और आप नहीं लिख पाते तो फिर वो क्या है, इरेशनल। जैसे कि इसमें 101 001 000 1 तो मुझे पता है आगे क्या आएगा, क्या आएगा 4 टाइम्स 01, फिर उसके आगे क्या आएगा 5 टाइम्स 01। तो इस टाइप के नंबर को मैं बार की फॉर्म में नहीं लिख सकता ना, मुझे पता है आगे क्या आएगा, बट फिर भी मैं बार की फॉर्म में नहीं लिख पा रहा। तो कई बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं कि जिसमें पता हो आगे क्या आएगा और जिसमें पता नहीं हो वो होते हैं, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। पता तो इसमें भी है, इसमें भी है, सब में तीनों में पता है आपको, इसमें भी पता है आगे क्या आएगा, इसमें भी पता है आगे क्या आएगा, इसमें भी पता है आगे क्या आएगा। तो पता होना और नहीं पता होने से डिस्क्रिमिनेट मत करना, उससे आप गलत कर दोगे। सही लॉजिक क्या है, पता होने के बाद आप बार लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे, ये है करेक्ट लॉजिक। ठीक है, तो पहचान तो हो गई रैशनल इरेशनल की। अब अगर ये रैशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के बताइए, सबसे बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क आ रहा है राइट। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने का एक मेथड होता था, उसको एक्स मानते थे, 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा है। बट अभी हम वो मेथड भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कंप्लीट एक मेथड था और वो क्लास 9 का सवाल था 10th में। अभी तो उसको शॉर्ट ट्रिक हो तो देखो, शॉर्ट ट्रिक सुनो सारे बच्चे यहाँ पे देखो, जिनको वो मेथड आता है वो भी देखो, जिनको नहीं आता वो भी देखो। एक नंबर ये था, दूसरा क्या था बोलना, ऐसे डॉट 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 लगाना मत भूल जाना ऐसे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको बार वाले नंबर में कन्वर्ट करो, कर लिया। अब इन नंबर्स में से डेसिमल और बार को इग्नोर करके जो नंबर बचा वो लिखो। तो डेसिमल और बार को इग्नोर किया तो 12 बचा, डेसिमल और बार को इग्नोर किया तो 11 238 बचा। समझ आया? इसमें से माइनस करना है, माइनस करना है क्या, इसमें से वो वैल्यू माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है, 112। डेसिमल तो इग्नोर कर चुके हो ना, डेसिमल तो पहली स्टेप में इग्नोर करवा दिया ना, वो नंबर तो एज इट इज लिख दिया ना। अब माइनस क्या करना है, जिसके ऊपर बार, तो 112 के ऊपर बार नहीं है ना, 112 माइनस करना है। डिवाइड करो, डिवाइड करो, उतनी बार नो लिखो जितनी बार बार है, और उतनी बार जीरो लिखो जितनी बार बार नहीं है। पर ये डिसीजन डेसिमल के बाद वाली वैल्यू पे लो, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू पे डिनोमिनेटर का डिसीजन लेना ही नहीं है। तो डेसिमल के बाद में चेक करो, डेसिमल के बाद में चेक करो, डेसिमल के बाद में एक ही नंबर है और उसके ऊपर बार है या नहीं है, है तो एक नो आ जाएगा। इधर डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, तीन, तीन में से कितनों पे बार है, तो दो बार तो नो लगाओ, और कितनों पे बार नहीं है उतनी बार जीरो पे लगाओ। अरे डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले नहीं देखना, डिनोमिनेटर का डिसीजन केवल डेसिमल के बाद होगा, न्यूमरेटर का डिसीजन डेसिमल से बाद और पहले दोनों पे होगा। इसको सॉल्व करो, क्या मिलता है, एक मिनट, 11/9, इसको सॉल्व करो, पहले एक बार आंसर निकालें फिर आपके डाउट्स लेते हैं। 11 238 में से 112 माइनस करो, 8 में 2 गई 6, 3 में से 1 गई 2, 2 में से 1 गई 1, तो 11 126/990। पहले अपन प्रूफ करके देखेंगे कि आंसर करेक्ट है कि नहीं है। 11 आंसर 11, 11 126, 11 126 डिवाइडेड बाय 990, मिला 11.238, फिर 38, फिर 38, फिर 38। ठीक है, तो आंसर तो करेक्ट आ गया। अब आपके डाउट्स पूछो। ये जीरो इसलिए आया क्योंकि डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर है जिस पर बार नहीं है। जितने भी नंबर ऐसे मिल जाएं काउंट करो जिनके ऊपर बार नहीं है, उतनी बार जीरो लगाओ, और जितने भी नंबर ऐसे मिल जाए उनको भी काउंट करो जिन पर बार है, उतनी बार 9 लगाओ। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं,
टोटल कितने डिजिट हैं? तो नीचे 3 डिजिट तो आएंगे ही आएंगे। अब जितने बार हैं उतने 9 आएंगे, जितने बार नहीं है उतने 0 आएंगे। ऑब्वियसली 0 बाद में आएगा, 0 पहले लगाएंगे तो 099 का कोई मीनिंग है क्या? करेक्ट। मजा आया? न्यूमरेटर का डिसीजन लेने का प्रोसेस अलग है, डिनोमिनेटर का डिसीजन लेने का प्रोसेस अलग है। न्यूमरेटर का डिसीजन कैसे लेना है? बार और डेसिमल को हटा के नंबर लिखो, माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, ये तो हो गया न्यूमरेटर डिसाइड। डिनोमिनेटर डिसाइड कैसे होगा? डेसिमल के बाद की नंबर्स को देखना है, काउंट करना है कितने हैं। जितने भी डिजिट्स हैं उतने ही डिजिट्स डिनोमिनेटर में आएंगे। अब उनमें से बार्स वाले जितने भी डिजिट्स हैं उतनी बार 9 काउंट करो, बार नॉन बार्स वाले जितने हैं उनकी उतनी बार 0 काउंट करो। ये हो गया डिनोमिनेटर का डिसीजन। तो अभी क्लास 10th और फर्दर स्टडीज के लिए हम इस वाले तरीके से इसका डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉपर मेथड हमने क्लास 9th में डिस्कस किया था, जो 9th के साथ ही खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर? तो अभी एक नंबर दे रहा हूं, उसको पीवाईक्यू की फॉर्म में लिख के बताओ सारे बच्चों को, किस किस को समझ आया। लिख दिया? इतनी जल्दी भूल गए? कितनी बार बैक कराओगे? यहाँ पे फिट करो, यहाँ पे। पहले पहला काम क्या है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? बार फॉर्म में। तो बार फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 702.015। और बार किसके ऊपर लगेगा? अब अगला स्टेप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो चीज डिसाइड करनी है। पहले न्यूमरेटर डिसाइड करो, उसके लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे? बार और डेसिमल हटा के नंबर लिख दो एज इट इज। 702.01523 लिख दिया। माइनस करो जिनके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर बार नहीं है? 702.015 के ऊपर बार नहीं है। आपका भी गलत है। अब डिनोमिनेटर का डिसीजन लो, डेसिमल के बाद के नंबर्स को काउंट, डिजिट्स को काउंट करके। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल? चेक करो कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। तो 5 डिजिट्स आएंगे नीचे, उसमें से कुछ 9 होंगे कुछ 0 होंगे, बस 2 ही डिजिट आ सकती है डिनोमिनेटर में, 9 या 0। तो कितने नंबर से जिनके ऊपर बार है? तो 2 बार लगा दो 9। और कितने नंबर से जिनके ऊपर बार नहीं है? 1 2 3। अब माइनस करो, 13 में से 5 गई 8, 11 में से एक में से एक गई 0, फिर 5 में 0 गई 5, फिर 11 में से 2 गई 9, 9, 12 में से आपकी 5, 9। ये माइनस सही क्या क्या चेक कर लेना बस। 695,99508 divided by 99,000। 695,999 अपॉन 99,000। फिंगर क्रॉस्ड। 703 गलत है, माइनस गलत किया होगा मैंने। हाँ, यहाँ 4 आएगा 508 की जगह, पक्का? इधर 4 आएगा, ठीक है। 694 अभी ठीक है। चलो तो 694, फिर से बोलना, 694 4 99
508 डिवाइडेड बाय, हो गया मैच, 702 फिर क्या है 015 तक, ठीक है, और फिर 23232323 हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ये नंबर बताना रैशनल है कि इरैशनल, जरा एक लास्ट नंबर बताना मुझे, रैशनल है कि इरैशनल। 2.03, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट मत करना, बस इतना बता देना कि रैशनल है कि इरैशनल। 003 0003 एंड डॉट डॉट डॉट, इरेशनल या रैशनल? कितने बच्चे मानते हैं कि ये रैशनल है? नो वन। कितने बच्चे मानते हैं कि ये इरेशनल है? ये नंबर रैशनल है। अब इसका सस्पेंस खोलेंगे कल, ठीक है। अभी एक दिन सस्पेंस में ही रहो, पर सोचो बैठ के कि क्यों रैशनल है, ठीक है। तो आज की क्लास में कुछ भी नहीं किया, केवल नंबर्स का इंट्रोडक्शन किया है। कल से प्रॉपर नोट्स बना के कैटेगरी बनाएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। अभी बहुत सारी कैटेगरी बचती है, नेचुरल, इवन और क्या है, प्राइम नंबर, इन सारी कैटेगरी को डिटेल में देखना है और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। Chapter number 1, real numbers. We have already started the chapter yesterday, but not written anything in the notebook, right? क्योंकि कल क्या कर रहे थे हम, नंबर्स की नॉलेज ले रहे थे, ठीक है ना, जो फोर्थ फिफ्थ में ले लेनी चाहिए थी, वो टेंथ में ले रहे थे। आजकल के फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चों को, जो सीरियस बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, उनको होती है नॉलेज, ठीक है। तो एक्चुअली फोर्थ फिफ्थ क्लास की नॉलेज अभी हम ले रहे थे, ताकि टेंथ की नॉलेज को और बेटर कर सकें, ठीक है। तो कल 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 की तारीख में क्या क्या सीखा, फटाफट से उसको रिकैपिचुलेट करो। बताओ कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, जल्दी जल्दी बताते जाओ। अब दो ही टाइप के नंबर्स होते हैं दुनिया में, कौन कौन से? रियल एंड इमेजिनरी। इसमें से इमेजिनरी इज नॉट अवर पार्ट एंड पार्सल, हमको केवल रियल एंड नंबर्स ही पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, रियल। बट नॉलेजेबल इनफ होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स के अलावा भी दूसरे नंबर्स जो टेंथ के बाद आएंगे। हाँ जी, तो रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं फिर? वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एंड व्हाट आर द नेम्स? रैशनल एंड इरेशनल, उसकी कुछ डेफिनेशंस हमने सीखी थी कल, राइट। रैशनल एंड इरेशनल, उसकी कुछ डेफिनेशंस भी हमने कल सीखी थी। क्या रैशनल की डेफिनेशन थी मिहिका? पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यही डेफिनेशन हमने सीखी थी, जिनको हम कोशिश करके, प्रयास करके पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए। जो ऑलरेडी लिखे हुए हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं, जो जिसको हम लिख पाए वो होंगे रैशनल। जो ऑलरेडी लिखे हुए हो, नहीं लिखे हो लेकिन हमने लिख पाया, तो वो रैशनल होगा, ठीक है। और जिसको प्रयत्न करके भी हम नहीं लिख पा रहे हैं, कोशिश करके भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, वो है इरेशनल, राइट। राइट, बताओ तन्मय, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल की ये डेफिनेशंस कल हमने सीखी थी। अब थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करते हैं हल्का सा, और फिर चलते हैं नोट सेक्शन की तरफ, ठीक है। तो क्या रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, जल्दी से बोलो आदित्य, रैशनल नंबर की डेफिनेशन बोलो जल्दी से। लिख सकते हैं जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या है? क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो नंबर्स क्या है? रैशनल। तो आप सब बताना मुझे ध्यान से सोच के, रूट टू क्या है? जल्दी बोलो जल्दी, इरेशनल या रैशनल? कितने बच्चे मानते हैं रैशनल? रैशनल, हाँ चलो एक एक करके बताओ, रैशनल या इरेशनल? इरेशनल, रैशनल, रैशनल, इरेशनल, 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 इरेशनल। जितनों ने भी इरेशनल नंबर आंसर दिया है ना, केवल ये दो जनों ने रैशनल आंसर दिया है, बाकी सबने इरेशनल आंसर दिया है।
उन्होंने इरेशनल आंसर इसलिए दिया है क्योंकि स्कूल में कराया था प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। तो जिसको साबिती कर रहे हैं रूट टू इरेशनल है तो वो कोई सवाल वगैरह भी इरेशनल इरेशनल इसलिए बोल रहे हो आप इरेशनल। पर अगर आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन पकड़ लो, क्या होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन? जिसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं। येलो में लिख देता हूं उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्या परेशानी है? कहां मेरा क्यू जीरो आया? क्या मेरा क्यू जीरो आया यहाँ पे? आपने कहा था कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के ट्राई करो, क्यू जीरो नहीं आना चाहिए। क्यू जीरो आया? आया क्या? यस या नो? तो अभी बहुत सारी बातें जो हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ है ना। ये ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारा पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आते, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। ये लो दोबारा लिख देता हूं मैं इसको, 3√2/3। क्या मेरा क्यू जीरो है अभी भी? नहीं का? इज माई डिनोमिनेटर जीरो इन बोथ द केसेस? तो मैं तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाया, और मैं आप ही की डेफिनेशन फॉलो कर रहा हूं। आप ही नहीं बताया, अभी 2-3 जनों से आते ही मैंने पूछा, आप ही में से किसी बच्चे ने बताया कि जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाओ और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए वो रैशनल है। मैं तो उसको लिख पा रहा हूं। अब बताओ ये रैशनल है कि इरैशनल? रैशनल। अब विचार बदल गए? अभी भी अड़े हुए हैं क्योंकि हमारे तो स्कूल में सर प्रूव ही करवा दिया कि रूट टू इरेशनल है। तो जब प्रूव ही करवा दिया तो आप कोई नई बात कैसे कह सकते हो, है ना? बट लॉजिकली तो ये रैशनल हुआ कि नहीं हुआ? या तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन गलत बता रहे हो, या रूट टू का इरेशनल होना गलत बता रहे हो। दोनों में से एक बात तो 100% गलत है। अब रूट टू का इरेशनल होना तो गलत नहीं है, ये तो स्कूल में प्रूव हो गया। दैट मीन्स रैशनल नंबर की डेफिनेशन अभी भी गलत बता रहे हो। बोलो तन्मय। भाई या तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन गलत बता रहे हो, या रूट टू का इरेशनल होना गलत है। रूट टू का इरेशनल होना गलत, ये बात तो शायद 99% इरेशनल ही है वो, क्योंकि प्रूव ही हो गया। तो फिर यानी कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन अभी भी हम ढंग से नहीं जान पाए हैं। कुछ तो अभी भी मिसिंग है, कुछ तो अभी भी मिसिंग है। इतनी सी बात, वो इतनी सी बात ही है जो इसका कारण बन रही है कि रूट टू को भी रैशनल बना पा रहे हैं। क्या होते हैं कोप्राइम नंबर्स, बताना जरा। केवल वर्ड मत बताओ, उसका मीनिंग बताओ मुझे। तो क्या होते हैं पी बाई क्यू में? पी और क्यू कोप्राइम है, तो कोप्राइम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कोप्राइम नंबर्स? कौन से नंबर्स होते हैं जो कोप्राइम होते हैं? अभी तो प्राइम ही नहीं सीखे हम, कोप्राइम क्या? हाँ, 1 2 3 सारे कोप्राइम है। ऐसा डेफिनेशन है बुक में? फिर बुक वाली डेफिनेशन गलत है क्या? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो बुक में लिखी हुई है, तो बुक की डेफिनेशन गलत है क्या? अधूरी नहीं है, हमने पूरी नहीं पढ़ी। बुक में पूरी है। हम हमारा क्रीम क्रीम तो छांट लेते हैं, जैसे बिस्किट होता है ना क्रीम वाला। जो चीज समझ में आ रही है ना, मस्त लग रही है, देखने में टेस्टी है, वो तो छांट लेते हैं। और जो समझ में नहीं आ रही, ऐसा मान लेते हैं कि जरूरी नहीं है। समझ में नहीं आ रही तो उसको समझो, ठीक है? अब सुनना ध्यान से ईच एंड एवरी स्टूडेंट, रैशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूं, और उस डेफिनेशन के हिसाब से दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर आप आकलन कर लेना, वो रैशनल ही साबित होगा और इरेशनल इरेशनल ही साबित। जो आपने डेफिनेशन कही है बस उसमें एक पॉइंट जोड़ दो। द नंबर्स which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers। ये बात तो कोई बोल ही नहीं रहा, कल से लेके आज तक 1.5 क्लास खत्म हो गई, लेकिन रैशनल नंबर के डेफिनेशन में ये पॉइंट तो कोई एड ऑन ही नहीं कर रहा। पी और क्यू यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? इंटीजर्स क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर्स, पूर्णांक, कंप्लीट नंबर। एग्जाम्पल देगा कोई इंटीजर का? बोलो। 2, और बोलते जाओ बहुत सारे। 1 2 3 4 5 सारे इंटीजर्स हैं। नेगेटिव में आओ।
-1 -2 -3 -4 ये भी इंटीजर्स हैं, 0 भी इंटीजर है। क्या उन इंटीजर्स में कभी आपको √2 दिखाई दिया? तो इसमें q तो इंटीजर है बट t इंटीजर कहाँ है? और अगर इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू तो होती है 1.414 और 1.414 भी इंटीजर तो नहीं होता, अधूरा है। तो पूरा होना चाहिए 1 के बाद 2। ये तो 1 और 2 के बीच का नंबर है ना, तो इट इज नॉट एन इंटीजर। समझ आया? बोलो। √4 को मैं रैशनल कहूंगा या इरेशनल? इसको रैशनल इसलिए कहूंगा क्योंकि इसको मैं जब p/q की फॉर्म में लिखता हूं तो √4 की वैल्यू 2 आ जाती है या फिर -2 आ जाती है और नीचे 1 है। अब दोनों ही केसेस में p और q इंटीजर्स हैं, चेक करो। और q इज नॉट इक्वल टू 2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, लेकिन √2 की वैल्यू जो होती है वो एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं होती, नॉन इंटीग्रल वैल्यू। क्लियर है क्या? इसलिए √2 इरेशनल है और √4 रैशनल। क्लियर? क्लियर है? अब डेफिनेशन लिखो ये कि यही जो अभी बताई और हमेशा के लिए याद रखना है टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, जिंदगी भर। इरेशनल नंबर क्या होता है? क्या होता है? Which can be written in the form of p/q where p and q both should be integers and q is not equal to 0, right? तो सबसे पहले तो नंबर्स को दो भाग में बांट लो, रियल एंड इमेजिनरी। वास्तविक, काल्पनिक। बाकी चैप्टर रियल नंबर से चालू है बट फिर भी और कभी भी कोई कहे रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ये बात ऐड ऑन ना करे कि पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, ये बात कोई ऐड ऑन ना करे, केवल इतना सा बता के रह जाए कि p/q की फॉर्म में लिख दिया, तो उनसे जो भी आपके कोई फ्रेंड या कोई भी कभी, तो उनसे कहना कि फिर तो √2 भी रैशनल हो गया और उनकी विचारधारा सुनना, क्या पता कोई और बात और पॉइंट भी निकल के ऐसा, है ना? हाँ जी, क्या समझ नहीं आ रहा? इमेजिनरी, काल्पनिक, रियल, वास्तविक। अब रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है एनी नंबर, देखो सारे पॉइंट्स जो अभी मैंने आपको बताया वो इसमें शामिल हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो बताओ। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वेयर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सारे पॉइंट शामिल हो गए क्या रैशनल नंबर्स के? सारी परीक्षाओं को वो उत्तीर्ण करना चाहिए, p/q की फॉर्म में भी लिखा जाना चाहिए जिसमें p और q इंटीजर्स भी होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। और इंटीजर्स की वैल्यू, इंटीजर्स का हिंदी वर्ड भी लिख दो आप साथ के साथ, क्या बोलते हैं इंटीजर्स को हिंदी में? हाँ, फिर पूर्ण प्लस अंक। एक बार स्क्रॉल करूंगा तभी तो फिर पेपर नहीं होता एग्जाम में, तो को भी करते हैं। लो जी, ठीक है। इंटीजर्स की जो डेफिनेशन है वो भी लिख लो। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं अपन? पूर्णांक बोलते हैं, संधि विच्छेद करें तो पूर्ण प्लस अंक या फिर कंप्लीट नंबर्स, ठीक है। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ऑन द अदर साइड देखी हुई है साफ साफ, क्या है? जो कि रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, यानी कि ये जो परीक्षाएं ये दे रहा है बेचारा रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर इनमें से किसी भी एक परीक्षा में फेल हो गया तो वो उस कैटेगरी में चला जाएगा, तो रैशनल नहीं कहलाएगा तो क्या बन जाएगा? इरेशनल कहलाएगा।
जैसे कि या तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और या फिर जब लिख रहे हैं जैसे अभी √2 को लिख डाला था हमने, तो उसमें पी और क्यू इंटीजर्स नहीं थे। अब करते हैं एग्जाम्पल की बात। तो रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल कल भी हमने काफी सारे लिखे थे, 7/3, 2/5। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और भी अपनी मर्जी से भी कुछ और एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे। 22/7 क्या होता है अभी बताते हैं। 22/7 तो एक फ्रैक्शन है जो कि रैशनल है, बट पाए इरेशनल है, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें करीब करीब हर एक कैटेगरी के नंबर्स हैं। इस रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में करीब करीब हर एक कैटेगरी के नंबर्स हैं। देखो ध्यान से, इसमें करीब करीब हर एक कैटेगरी के आपको नंबर मिलेंगे। 7/3 साफ साफ पी बाई क्यू की फॉर्म में। 2/5, अच्छा 7/3 और 2/5 दोनों फ्रैक्शंस हैं? दोनों एक ही तरीके के फ्रैक्शंस हैं या अलग तरीके के फ्रैक्शंस हैं? एक ही तरीके के। देखो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो कुछ नाम होते हैं ऐसे फ्रैक्शंस के, या कुछ नाम नहीं होते? सुना है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये तो है प्रॉपर, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, और ये है इम्प्रॉपर। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 2/5 की वैल्यू क्या होती है, सॉल्व करोगे तो निकलेगी 0.4, तो 0 और 1 के बीच में होती है मतलब। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और फिर इनफाइनाइट कितनी भी बड़ी हो सकती है, पर 1 से बड़ी होती है, इतना पता। ठीक है, आगे चलो। 1.5 रैशनल होगा, क्यों होगा बताओ रैशनल? क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू की फॉर्म में 15/10 लिख सकता हूँ। 3.77 रैशनल क्यों होगा? क्योंकि इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 377, दो डेसिमल आ रहे हैं तो 100 लिख सकता हूँ। 3 को आप इसीलिए लिख सकते हो 3/1। ठीक है, 22 को इजीली लिख सकते हो 22/1। -36 को इजीली लिख सकते हो -36/1। ठीक है, सारे लिख सकते हो। √4, √9, अब ऐसे मत याद रख लेना कि रूट के सारे नंबर ही इरेशनल है। ऐसे मत याद रख लेना कि सर रूट में जितने भी आते हैं सारे इरेशनल। देखो रूट के इधर भी आ रहे हैं लेकिन ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि √4 सॉल्व होके 2 या -2 बन जाएगा, और 2 और -2 दोनों ही रैशनल है। √9 सॉल्व होके 3 या -3 बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स रखे हुए हैं, अगर क्या रखे हुए हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं सबको पता है? जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का बोलो 9, 4 का बोलो 16, 5 का बोलो 25, 6 का बोलो 36, 7 का बोलो 49, 8 का बोलो, ठीक है 9 का बोलो, एंड 10 का फाइनली बोलो। ग्रेट। तो ये जो आंसर्स आ रहे हैं ना, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स कहलाते हैं। ये जितने भी नंबर्स हैं जो किसी न किसी के स्क्वायर बन के आ रहे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। तो अगर रूट के अंदर इनमें से कोई नंबर है, जैसे 1 है तो वो रैशनल है, 4 है तो रैशनल है, 9 है तो रैशनल है, 25 है तो रैशनल है। रूट के अंदर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर में से कोई एक नंबर है तब तो वो क्या है, रैशनल है। लेकिन इनके बीच के जैसे 1 और 4 के बीच में नंबर क्या है, 2 है, 3 है, और डेसिमल नंबर्स भी हैं, उनमें से कोई अगर नंबर आप उसमें लगा दें तो वो क्या कहलाएगा, इररेशनल कहलाएगा। ठीक है, जैसे 1 और 4 के बीच में क्या है, 2 और 3, तो √2 और √3 इररेशनल। फिर 4 और 9 के बीच में कौन से नंबर है, 5, 6, 7, 8, तो √5 भी रैशनल, √6 भी रैशनल, √7 भी रैशनल, √8 भी रैशनल, √9 फिर रैशनल बन गया, फिर √10, √11, √12, √13, √14, √15 ये सब इरेशनल। √16 क्या बनेगा, रैशनल। फिर 16 से 25 वाले सारे रूट के अंदर डाल दो, वो हो जाएंगे। समझ आया? तो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स डालेंगे, वो बनेंगे हमारे रैशनल
जैसे कि √4 √9 और परफेक्ट स्क्वायर नहीं डालेंगे तो बनेंगे इरेशनल। और साथ में एक नंबर और शामिल किया है इसमें, दैट इज पाई। अब पाई के ऊपर हमेशा चर्चा होती है कि ये रैशनल है कि इरेशनल। तो देखो पाई की वैल्यू जो हम लिखते हैं 22/7, तो 22/7 तो एक फ्रैक्शन है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो होना चाहिए रैशनल। फिर क्यों पाई को हमने रैशनल डाला है, कोई बता सकता है? क्या गलत डाल दिया, इधर डालना चाहिए। पाई की 22/7 जो वैल्यू हम लिखते हैं वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अनुमानित वैल्यू है। जैसे हम किसी चीज का पता नहीं लगा सकते तो हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होता होगा, तो उस तरीके से ये अनुमानित वैल्यू है। ठीक है, आज तक कोई मैथमेटिशियन या कोई साइंटिस्ट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं पाया। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखोगे? जब वैल्यू होगी तो ही तो लिखोगे। तो लिख ही नहीं पा रहे ना हम इसको। हम ज्यादा से ज्यादा पाए को पाए बाय 1 लिख सकते हैं। अब हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख तो दिया, तो 1 तो इंटीजर है, लेकिन पाए कौन सा इंटीजर आ गया? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए ना, तो ये इरेशनल। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, वो जब तक एग्जाम में नहीं कहे कि लो मत लो, जब तक 22/7 वैल्यू गिवन नहीं है कि लेनी है तब तक नहीं लेनी है। फिर क्या करना है? पाए को पाए छोड़, पाए को क्या छोड़ना है? पाए ही छोड़ना है। आंसर पाई की फॉर्म में लिख के आना है, 2 पाए 3 पाए 7 पाए पाए/6 कुछ भी। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस देगा, टेक पाई इक्वल टू 22/7 तभी लेनी है। समझ गए क्या? ये बोर्ड एग्जाम्स के इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं कि स्कूल लेवल में कुछ भी चलता होगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि स्कूल लेवल में तो जनरली पाई बराबर 22/7 ले लेते हैं। नहीं यकीन हो तो आपका ही चैप्टर नंबर 12 या 11 है, सरफेस एरिया वाला, है ना? उसके हर एक एक्सरसाइज, ईच सिंगल एक्सरसाइज के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, टेक पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर कुछ ना गिवन हो तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लियो। ऐसे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इसलिए मैं ले रहा हूं, वो नहीं देगा तो मैं पाए को पाए ही रखे आऊंगा। समझ गए क्या? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है। अब जैसे एक्स की वैल्यू उसने कहा टेक एक्स इक्वल टू 2, तो लोगे कि नहीं लोगे? तो इसका मतलब क्या एक्स की वैल्यू 2 ही होती है क्या? तो नहीं होती। उसने कहा तो ले ली, तो उसने कहा पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, तो आप ले लेना। बट इससे ये मत मान लेना कि पाई की वैल्यू 22/7 होती। अनुमानित वैल्यू है, इसका इर्द गिर्द की वैल्यू है ये, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। इसलिए पाए को हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते। क्लियर हो गई ये सारी चीजें? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक जो भी बताया गया? और इतना नोट डाउन भी कर लिया सबने? हाँ जी। अब आगे जो आपको लिखना है स्पेशल कैटेगरीज ऑफ नंबर्स। अब ये जो इरेशनल नंबर देख रहे हो बेटा, इस इरेशनल नंबर को हम थोड़ी देर के लिए विश्राम देंगे, इसको सेकेंड एक्सरसाइज में कवर करेंगे। अभी हम रैशनल कैटेगरी को पकड़ रहे हैं। तो रैशनल नंबर्स के अंदर भी कुछ स्पेशल कैटेगरीज बन जाती है। मतलब ये जो नंबर लिखे हैं ना, ये नंबर भी बटे हुए, कोई डेसिमल वाला है, कोई फ्रैक्शन वाला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो इन नंबर्स की भी कुछ कैटेगरी बनी हुई है बेस्ड ऑन देयर सम प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टीज को पढ़ते हुए उनकी कैटेगरी को समझना है। सरल सी कैटेगरीज है, आपने हमेशा सुन रखी होगी, इवन ऑड ये सब, तो उसी को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, और इरेशनल नंबर को सेकंड एक्सरसाइज में लेंगे। स्पेशल कैटेगरीज ऑफ नंबर्स विद इन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के अंदर भी कुछ स्पेशल कैटेगरीज। तो कुछ स्पेशल कैटेगरीज के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें से पहली कैटेगरी आती है हमारी क्या? इंटीजर्स। क्या आती है? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं, और 2-3 बार इसका जिक्र हो चुका है ना। एक तो देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में इसका जिक्र हो गया है, हो गया है। और उससे पहले भी 1-2 बार हम जिक्र कर चुके हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। तो क्या लिखा हमने इंटीजर्स के बारे में? इसका हिंदी वर्ड क्या लिखा सबसे पहले? पूर्णांक। क्या लिखा? पूर्ण प्लस अंक। इंटीजर्स आर द नंबर्स विच आर कंप्लीट
एंड नॉट फ्रैक्शनल और इनकम्प्लीट। जो फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए, जैसे 2/3 तो फ्रैक्शनल है, कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है, ऐसे हिस्से हिस्से नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। कहते हैं ना कई बार ये हिस्सा हिस्सा नहीं देंगे, जैसे भाई ने चॉकलेट दी तो आधी दे दी, दे तो पूरी दे। फ्रैक्शनल नहीं चाहिए, फ्रैक्शनल मतलब समझ गया ना, कोई हिस्सा, कोई पार्ट, कोई पार्शियल, कोई अधूरा। तो चाहिए तो इंटीग्रल, उसको कहना नेक्स्ट टाइम होते हैं ना आधी अधूरी चॉकलेट या, तो कहना दे तो इंटीग्रल वैल्यू में दे। तो समझ ही नहीं पाएगा पहले। इंटीग्रल वैल्यू में दे मतलब इंटीजर फॉर्म में दे, या तो एक दे या जीरो दे या दो दे, मतलब बीच की मत दे, आधी, पौन, डेढ़, पौनी दो। ठीक है, समझ गए? क्लियर? तो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि नंबर लाइन पे जनरली अपन जो नंबर्स लिखते हैं, नंबर लाइन जानते हो ना, उसमें जनरली अपन नंबर्स लिखते हैं वो इंटीजर्स लिखते हैं, हालांकि इनके बीच में नॉन इंटीजर्स भी हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2 बहुत सारे नंबर्स हैं, नॉन इंटीजर्स नंबर्स भी हैं, लेकिन हम लिखते नहीं है। हम जनरली लिखते क्या है? इंटीग्रल वैल्यूज लिखते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, तीनों तरीके की हो सकती हैं। द इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव जैसे कि 1 2 3 एक्सेट्रा, नेगेटिव जैसे -1 -2 -3 एक्सेट्रा, और न्यूट्रल इंटीजर क्या होता है? जीरो, जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। अब अगर इन इंटीजर्स में से देखो, छटनी कर रहा हूं मैं, फिल्टर लगा रहा हूं, नेगेटिव को हटा दें, हटा दिए सारे नेगेटिव। ये नेगेटिव यहां से शुरू नहीं होते, कोई का नेगेटिव -1 से शुरू होते हैं, नेगेटिव यहीं से शुरू हो जाते हैं, जीरो के जस्ट लेफ्ट में नेगेटिव शुरू हो जाता है। ये सारा नेगेटिव पोर्शन हटा दिया, जीरो को रहने दिया, जीरो से इधर सारे नेगेटिव हटा दिए। तो फिल्टर लगा दिया, तो फिल्टर लगा दिया तो इंटीजर्स में से अगर नेगेटिव हटा दें तो जो नंबर्स बचते हैं उनको क्या कहते हैं? यानी होल नंबर्स की डेफिनेशन हो गई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव हटा दिया ना, तो नेगेटिव नहीं, ये बाकी सारे इंटीजर्स चाहिए, तो क्या नंबर्स होंगे? वो होल नंबर्स। होल नंबर्स की डेफिनेशन है हमारे पास, होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया कि न्यूट्रल भी चाहिए यानी जीरो भी चाहिए, और पॉजिटिव तो चाहिए ही चाहिए, यानी 1 2 3 तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं हमारे? क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फुल स्टॉप। लिख लिया होल नंबर्स के बारे में। अब और फिल्टर लगा दिया मैंने। तो पहले मैंने कौन कौन से इंटीजर्स हटाए थे बताना? होल नंबर्स तक पहुंचने के लिए कौन कौन से इंटीजर्स हटा दिया हमने? नेगेटिव पार्ट हटा दिया। अब नेगेटिव के साथ साथ न्यूट्रल पार्ट भी हटा दो, यानी जीरो भी हटा दो। नेगेटिव हटा दो और साथ में जीरो को भी हटा दो, तो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव रह गए। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो थर्ड कैटेगरी बनती है हमारी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। लिखा हुआ है साफ साफ, देखो इंटीजर्स समझ गए। अगर हम इंटीजर्स समझ गए तो इंटीजर्स की कैटेगरी बनती है होल और नेचुरल, तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो पहले इंटीजर्स समझो, कंप्लीट होने चाहिए, उसमें से नेगेटिव पोर्शन हटा दो, होल मिल गए, जीरो भी हटा दो, नेचुरल मिल गए, एक एक फिल्टर लगाया जाओ और अगली अगली कैटेगरी बनती जा रही है। समझ गए? सो नेचुरल नंबर्स लिख दिया आपने, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4, यानी नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स के बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है इवन एंड ऑड। अब देखो ये कैटेगरी है इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड का मतलब कोई भी नंबर जो इंटीजर है, कोई भी नंबर जो इंटीजर है, यानी कि हम ये इंटीजर की कैटेगरियां पढ़ रहे हैं, तो कोई भी नंबर जो इंटीजर है वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। समझे क्या? कभी भी इस बात पे सवाल मत खड़ा कर देना कि सर 1.2 जो है वो इवन है या ऑड है, ये तो सवाल ही गलत है। 1.2 तो इंटीजर ही नहीं है। तो इवन या ऑड इंटीजर्स होते हैं, तो पहले वो इंटीजर होना चाहिए इवन या ऑड होने के लिए। समझे ना? आप 1 के लिए सवाल पूछ सकते हो, 2 के लिए पूछ सकते हो, नेगेटिव यानी -3 -7 इनके लिए भी पूछ सकते हो। नेगेटिव भी होते हैं इवन ऑड, केवल पॉजिटिव नहीं होते। लेकिन आप 1.2 के लिए नहीं पूछोगे क्योंकि वो तो इंटीजर ही नहीं है। ओके, तो इवन नंबर्स आर इंटीजर्स। देखो पहला लाइन क्या लिखी हुई है कि ये इंटीजर्स हैं। कोई बताएगा इवन ऑड में डिफरेंस? इजी डिफरेंस है इवन ऑड का तो। इवन ऑड में डिफरेंस पता है? जो 2 की टेबल में आता है, जो जो 2 की टेबल में आएगा उसको हम मैथमेटिकली बोलते हैं 2 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? जो 2 से डिविजिबल होगा
टू की टेबल में आना या टू से डिविजिबल होना एक ही बात है, ठीक है। टू से डिविजिबल होना और टू का मल्टीपल होना ये भी एक ही बात है। टू का मल्टीपल होने का मतलब ही वो होता है टू की टेबल में आना, और टू से डिविजिबल होना, सारी बातें एक ही है, किसी भी तरीके से हम इसको याद कर लें, ठीक है। तो जो टू से कट जाए पूरा 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 कटना चाहिए, आंसर एक पूरी क्वेश्चन मिलना चाहिए, रिमाइंडर नहीं मिलना चाहिए, वो है इवन नंबर। और जो ना कटे, जिसको काटने पर रिमाइंडर बच जाए, वो है ऑड नंबर, ठीक है। इवन का मतलब होता है बराबर, ऑड का मतलब होता है अजीब। कहते हैं ना यार काफी ऑड है ये, काफी ऑड लग रहा है मुझे, कई बार नहीं कहते अजीब लग रहा है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो तो उसको कहते हैं ऑड। ऑड फीलिंग कहते हैं ना, ऑड फीलिंग आ रही है बहुत। तो इवन मतलब बराबर डिवाइड हो जाए, तो जैसे दो हैं तो दो लोगों में बराबर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी इंटीजर जो हम पढ़ रहे हैं वो या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। तो इवन की कैटेगरी में देखो कौन से इंटीजर हैं, सबसे पहले जीरो। हाँ जी, जीरो भी इवन है, याद रखना। कई बच्चे इवन और ऑड की गिनती वन से स्टार्ट करते हैं, तो जीरो को भी काउंट करो और सोचो कि इवन है या ऑड है, और नेगेटिव भी है। तो जीरो क्या है, इवन। फिर पॉजिटिव साइड आ जाओ, तो 2 4 6 8 और डॉट 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 लगा हुआ है, यानी अनंत तक जाएगा। और नेगेटिव कौन, तो टू की टेबल कहां से कहां शुरू होती है बताओ। हम तो 2 1 जा 2 2 10 जा तक याद करते हैं, उसके पीले और उसके बाद में भी तो टू की टेबल है जो हम याद नहीं करते। 2 11 जा भी कुछ होता है, 2 12 जा भी कुछ होता है, 2 13 जा भी कुछ होता है, हम याद 2 10 जा करते हैं बस। 2 0 जा भी कुछ होता है, 2 - 1 जा भी कुछ होता है, 2 - 2 जा भी कुछ होता है। तो इस तरीके से टेबल देखनी है। तो इसलिए तो कह रहा हूं, अगर आप ऐसे याद रखोगे ना अर्शिता कि टू की टेबल में आता है, तो ऐसे ही कंफ्यूज हो गए जैसे मीका कंफ्यूज है। तो ऐसे याद रखो जो टू से कटता है या टू से डिविजिबल है, ऐसे याद है ना, ठीक है मीका, जो टू से डिविजिबल है, ठीक है। अब -2 -4 -6 -8, और इस साइड देखो, लेफ्ट साइड भी ये डॉट 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 लगा हुआ है, लेफ्ट साइड भी अनंत जा रहा है और राइट साइड भी अनंत जा रहा है, ठीक है। ऑड नंबर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड वो 1 3 5 7 9 ऐसे अनंत जाता है, और नेगेटिव साइड वो -1 -3 -5 -7 ऐसे अनंत जाता है। जीरो इसमें नहीं है, जीरो ऊपर गया। तो जितने भी इंटीजर्स हैं बेटा, हमने शुरुआत में इंटीजर्स लिखे थे, उन्हीं को छटनी करके हम इवन और ऑड बनाएंगे। आ जाओ, शुरुआत में इंटीजर्स कहाँ थे, ये थे, तो इसी में से छटनी करो। तो जीरो को सबसे पहले इवन में शामिल करो, और अब एक छोड़ के एक, 2 4 6 8 -2 -4 -6 ये इवन हो गए। और इसमें से जो बच गए, जैसे कि 1 3 5 इधर बचेगा, 7 इधर बचेगा, इधर -1 -3 -5 इधर बचेगा, माइनस, वो सब ऑड है। तो इंटीजर्स में से ही आधे इंटीजर्स क्या है, इवन है, और आधे ऑड। मतलब आधे एग्जैक्टली आधे तो नहीं कह सकते, क्योंकि अनंत है तो अनंत का आधा नहीं किया जा सकता, अनंत का कभी भी आधा नहीं किया जा सकता। आधा उसी का किया जा सकता है जो फाइनाइट है, जो इनफाइनाइट है उसका आधा नहीं किया जा सकता। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, एक छोड़ के अल्टरनेट, एक इवन आएगा एक ऑड आएगा, इवन आएगा ऑड आएगा, इवन आएगा ऑड आएगा, समझ गए, क्लियर। इवन एंड ऑड की डेफिनेशन समझ गया, तो नेक्स्ट कैटेगरी है प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम एंड कंपोजिट। अब इवन और ऑड नंबर्स के लिए सबसे पहला सवाल क्या था कि वो इंटीजर्स है या नहीं, है ना। अगर वो इंटीजर ही नहीं है तो सवाल ही खत्म हो गया इवन और ऑड का। उसी प्रकार प्राइम और कंपोजिट की डेफिनेशन के लिए सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए कि वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। यानी प्राइम और कंपोजिट जो होते हैं वो इंटीजर तो होते हैं, लेकिन इंटीजर में भी कौन से इंटीजर होते हैं, कौन से होते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर मतलब अभी अभी सीखा था हमने क्या, नेचुरल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स में से ही छटनी करके कुछ प्राइम बनते हैं और कुछ कंपोजिट बनते हैं। नेचुरल नंबर्स में से ही फिल्टर लगा देते हैं, तो कुछ तो प्राइम बन जाते हैं और कुछ क्या बन जाते हैं, कंपोजिट बन जाते हैं, ठीक है। चलो बताओ, क्या डेफिनेशन याद है आज तक प्राइम एंड कंपोजिट की आप लोगों को, प्राइम वर्सेस कंपोजिट। पहले तो दोनों की सिमिलैरिटी बताओ, प्राइम और कंपोजिट दोनों नंबर्स की एक सिमिलैरिटी बताओ। दोनों, दोनों का फैक्टर 1 होता है, और जो प्राइम और कंपोजिट नहीं होगा उसका फैक्टर 1 नहीं होगा, सबका ही होता है फैक्टर तो 1 तो, ठीक है। अभी अभी पहली लाइन क्या लिखी है आपने, प्राइम एंड कंपोजिट आर
पॉजिटिव इंटीजर्स, तो प्राइम भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, प्राइम नंबर जो भी सोच लो पॉजिटिव इंटीजर ही निकलेगा, कंपोजिट नंबर कोई सा भी सोच लो वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही निकलेगा, यानी नेचुरल नंबर ही निकलेगा। तो ये सिमिलैरिटी है कि प्राइम और कंपोजिट दोनों के दोनों ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब डिफरेंस, अब क्या बात करते हैं अपन, डिफरेंस। बताओ मिही का प्राइम नंबर क्या होता है? व्हाट इज द प्राइम नंबर? बोलो। जो चैप्टर का पहला ही पेज चल रहा है, आगे नहीं दिख सकता रहा। हाँ बताओ। आपके पास पूरे 10 सेकेंड है, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते। बोलो तन्मय। अच्छा, प्रीटी करेक्ट। हाँ जी। हर्षिता बोलो। जो खुद से डिवाइड हो जाए वो प्राइम है। फोर खुद से ही हो जाता है डिवाइड, हो जाता है। आप तो कह रहे हो जो खुद से डिवाइड हो जाए, टू की तो बात ही नहीं करी आपने। आपने कहा जो खुद से डिवाइड हो जाए वो प्राइम है। तो दुनिया का ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद से डिवाइड नहीं होता? सारे ही प्राइम है। खुद के अलावा से औरों से हो जाए डिवाइड, वो प्राइम है। यस बोलो अभी। तो तन्मय एंड आदित्य ने करीब करीब करेक्ट डेफिनेशंस बताइए। थोड़ा सा इसमें हल्का सा एड ऑन और करेंगे भी, हाँ। जो खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, केवल खुद से हो डिवाइड और किसी से ना हो, और वन से। और वो तो होना ही चाहिए, फिर वो तो बात कर ही ली अपन ने। पॉजिटिव इंटीजर तो पहली लाइन ही लिखी है हमने, नेचुरल नंबर्स में छटनी करेंगे तो प्राइम मिलेंगे, कुछ प्राइम मिलेंगे कुछ कंपोजिट मिलेंगे, राइट। जैसे इंटीजर्स में से छटनी कर रहे हैं तो कुछ इवन और कुछ ऑड मिल रहा है, वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स में छटनी करेंगे तो कुछ प्राइम और कुछ कंपोजिट। हाँ जी। तो करीब करीब दो तीन बच्चों ने करेक्ट डेफिनेशन, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि जो खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो वो तो है प्राइम, और जो ये प्रॉपर्टी फॉलो ना करे वो है कंपोजिट, राइट। जैसे कि एक नंबर लेते हैं अपन टू। टू मुझे बताओ किस किस से डिवाइड होता है? खुद से हो जाता है और वन से हो जाता है, तो ये प्राइम है। जैसे ले लेते हैं थ्री। थ्री किससे होता है? खुद से डिवाइड हो जाता है और वन से। ऐसे याद कर लो, जो टू जो जो खुद की टेबल में आया बस, और वन की टेबल में आया, जैसे टू वन या टू। टू को आज तक आपने टू की टेबल में ही देखा होगा, कभी थ्री की टेबल में देखा है टू घूम रहा है कहीं? मिल गया हो कहीं? फाइव की टेबल में टू विचरण कर रहा हो कहीं? नहीं मिला ना कभी भी। खुद की टेबल में मिलेगा। और वन की टेबल में तो सारे ही आते हैं, क्योंकि वन से हर एक नंबर डिविजिबल होता है। फोर की बात करते हैं तो फोर देखो, खुद से तो डिवाइड होता ही है, फोर की टेबल में तो मिलता ही है, लेकिन ये टू की टेबल में बैठा है। बेशरम आदमी। खुद की टेबल में बैठा रहता तो सही रहता ना, लेकिन ये टू की टेबल में बैठा है और वन की टेबल में बैठा है। तो खुद की टेबल में बैठे अच्छा लगता है, दूसरे की टेबल में क्यों बैठा है? ठीक है, समझ गए। जो खुद की शादी में जाए और वन की शादी में जाए, किसी और की शादी में न जाए, वो है प्राइम। प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम, प्राइम टाइम कहते हैं ना। प्राइम टाइम मतलब वीआईपी जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम मेंबर्स, कहते हैं ना प्राइम मेंबरशिप ले लो। आते हैं ना एप्स की अपने पास मेंबरशिप मिलती है, प्राइम मेंबरशिप, यानी आपको वीआईपी फील होगा। तो जो इंसान किसी की शादी में न जाए, खुद की शादी में तो जाएगा ही नहीं, शादी कैसे होगी। और एक वन की शादी में जाए, वन मतलब इस दुनिया में क्या है जो अकेला है? वन है, गॉड। गॉड इज वन, है ना। बाकी सब तो दो तीन नंबर्स में हो सकते हैं, लेकिन गॉड तो एक ही है ना। तो उसकी टेबल में तो आए, वो हमने बांट रखे हैं, वो हमने बांट रखे हैं, वो हमारी अज्ञानता है। मैं शादी की बात हो ना कर रहा हूं। मैं टेबल में गॉड पे वाली बात कहती, टेबल पे आ गया ना, मैंने डेफिनेशन चेंज कर दी ना। तो वन से तो सब डिविजिबल है भाई, गॉड के सामने तो लड़ाई चलेगी नहीं ना। तो वन तो आएगा ही आएगा, और खुद, बस दैट्स इट, है ना। अब ये जैसे फोर है,
तो ये 2 की टेबल में बैठा है। अच्छा 6 की बात करो तो 6 तो महावेश्वरम है, 6 खुद की शादी में गया, 2 की शादी में भी गया, 3 की शादी में भी गया, 3 की टेबल में बैठा ही है, और 1 की टेबल में तो आना ही आना है क्योंकि भगवान के सामने किसकी चलिए। ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत सारे लोगों के टेबल्स में आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट। समझ गए। 12 बताओ, 12 महावेश्वरम, 2 3 4 6 12, कितने लोगों की शादियों में घूम रहा है, घर पे खाना बनाता ही नहीं है, हर रोज किसी की शादी में निकल जाता है कपड़े पहन के और बस खाना खा लेता है। यस। अच्छा व्हाट अबाउट 11, 11 की में और 1 की में, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताना व्हाट अबाउट 1, प्राइम या कंपोजिट। देखो 1 जो है अकेला 1 की शादी में या 1 की टेबल में, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में कम से कम, मानी कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 2 ही लोग होने चाहिए जिसकी टेबल में ये दिखाई दे। तो वो 2 लोग यहाँ पे नहीं मिल पाए, एक ही लोग मिल पाए, तो 2 मिलने चाहिए थे। प्राइम कहता है मेरी डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए 2 लोग मिलने चाहिए जिसकी टेबल में वो नंबर हो, पर यहाँ तो एक ही मिला ना, तो इसलिए वो प्राइम नहीं है। और कंपोजिट की डेफिनेशन के लिए पता है क्या है, 2 से ज्यादा लोग मिलने चाहिए। इधर तो एग्जैक्टली 2 लोग मिलने चाहिए और इधर 2 से ज्यादा मिलने चाहिए। देखो 2 से ज्यादा है क्या, 3, इधर देखो 2 से ज्यादा है क्या, 4, 2 से ज्यादा लोग मिलने चाहिए जिसकी टेबल में ये बैठा हो, वो है कंपोजिट की डेफिनेशन। और एग्जैक्टली 2 लोग मिले तो प्राइम की डेफिनेशन। तो एक तो ना इसकी डेफिनेशन फुलफिल कर पा रहा है ना इसकी डेफिनेशन फुलफिल कर पा रहा है, ना तो दो एग्जैक्टली 2 लोगों की टेबल में, ना 2 से ज्यादा लोगों की टेबल में, तो इसलिए 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को ना तो प्राइम मानेंगे ना ही कंपोजिट मानेंगे। समझ गए, अभी क्लियर है। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में कौन कौन से नंबर्स आएंगे बताओ, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, क्या 5 आएगा, और जो बीच में बचते जा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, यानी प्राइम नंबर की गिनती 2 से चालू होती है, 1 से चालू नहीं होती। ठीक है, सबसे छोटा और अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, अकेला ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स देखो ऑड हैं, 3 5 7 11 सारे ऑड नंबर्स हैं। 2 अकेला प्राइम है जो इवन है, राइट। और बीच में जितने भी नंबर्स बच रहे हैं, जैसे 2 3 3 और 5 के बीच में 4 बच गया, वो कंपोजिट हो जाएगा। 5 के बाद अगला क्या आएगा, 7, तो 6 बच गया बीच में, वो कंपोजिट हो जाएगा। 7 के बाद क्या आएगा अगला, 11, तो कौन कौन सा बच गया, 8 9 10, ये 3 नंबर्स कंपोजिट हो जाएंगे। जो बच रहे हैं बीच में नंबर्स इंटीजर्स, वो सब कंपोजिट में डालते जाना, राइट। 11 के बाद अगला, 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 अगला। तो इस तरीके से 1 से लेके 25 की, और 1 से लेके 100 तक की गिनती में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आज का होमवर्क ये है कि ये 25 प्राइम नंबर्स लिख के लाने कल सब। अभी अभी बताया कि गिनती ही पॉजिटिव इंटीजर से चालू होती है, जीरो पॉजिटिव है क्या, जीरो की तो बात ही नहीं करेंगे ना। पॉजिटिव इंटीजर से शुरू होती है प्राइम या कंपोजिट की गिनती, और उसमें भी 1 तो एलिजिबल ही नहीं है दोनों के लिए, तो फिर 2 से स्टार्ट होती है, ऐसे मान। हाँ 25 प्राइम नंबर है, एग्जैक्ट 25, ना 25 से एक कम ना 25 से एक ज्यादा, 1 से लेकर 100 तक की गिनती, कुछ एक लिख दिए, बाकी कल लिख के लाने, ये तो होमवर्क मार्क कर लेना। ठीक है, अभी फटाफट से प्राइम एंड कंपोजिट की डेफिनेशन लिखो, और आज के लिए इतना ही है, बाकी हम करेंगे कल। लिखो क्विकली। क्या, इसके ऊपर, इसके ऊपर आप वहां से वीडियो से देखना। अभी ये करो, खुद से एक, वो पीछे वालों से पूछो, और थोड़ी सी राइटिंग स्पीड बढ़ाओ भाई, क्योंकि ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी, फटाफट से लिखो, है ना। लिख लिया बेटा, क्या लिखा, प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 नंबर्स। दुनिया में 2 ऐसे नंबर्स हैं जिससे ये डिविजिबल हैं। ठीक है, अच्छा हिंदी में, हिंदी वर्ड भी याद रखना, अभाज्य, यानी जिसके भाज्य मतलब होता है टुकड़े करना, तो जिसके टुकड़े ही ना हो सके, अभाज्य। जैसे 2 के टुकड़े करो, ज्यादा ज्यादा 2 इंटू 1 बनेगा। 4 के टुकड़े करो और 6 के टुकड़े करो तो 2 इंटू 3, 2 टुकड़े बने ना। तो कंपोजिट नंबर के जब टुकड़े करेंगे तो अलग 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 प्राइम नंबर्स बनेंगे। लेकिन प्राइम नंबर ऐसा है जिसके फर्दर टुकड़े हो ही नहीं सकते, वो अभाज्य है। समझ गए, कंपोजिट मतलब जिसके टुकड़े कर सके भाज्य। एग्जैक्टली 2 नंबर्स, एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा।
द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स, और जो 2 नंबर से ज्यादा से डिविजिबल है वो हो जाएगा कंपोजिट। ठीक है, जैसे कि प्राइम तो हो गया, अब आपकी डेफिनेशन में 2 3 5 7 11 ये प्राइम हो गए, और ये 4 6 8 9 10 12 ये हो गए कंपोजिट। 1 को ना तो हम प्राइम मानेंगे ना कंपोजिट। अब अगर किसी ने नीचे का नोट नहीं किया तो वीडियो से नोट करना, 3 नोट्स हैं। दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2, अभी अभी बताया था। और ओनली ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है वो है 2, रेस्ट ऑल बचे हुए सारे प्राइम नंबर्स ऑड है। ठीक है, और लास्ट नोट क्या है कि 1 से लेकर 100 की गिनती में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कल आपको लिख के आना है, ये आपका होमवर्क क्लास। ठीक है, कल अपन एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे, ये हमारे नोट्स यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड